हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की जो है सैलरी कितनी होगी और उसमें डीए कितने % लगेगा, बेसिक पे उनका कितना होगा और कौन कौन से भत्ते हैं जो उनको दे होंगे। इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको वेतन से संबंधित यहाँ एक देखिए टॉपिक दिया हुआ ना, नंबर 1 पे दिया हुआ है वेतन। इसे आप पढ़ के देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4, यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स टेबल है उसमें जो लेवल 4 है उस कॉलम के नीचे जो होगा पहला वो आपका 27,200 है। कितना है? 27,200। तो आपको जो पहला वाला जो है न्यूनतम जो है पे मिलेगी 27,200 और अन्य भत्ते कारपोरेशन में लागू नियमानुसार देय होंगे, यानी कि अन्य भत्ते जो देय हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये बात समझ गए होंगे आप कि ये जो मैट्रिक्स लेवल है वो यूपीपीसीएल की अपनी खुद की एक अलग है। यानी कि यूपीपीसीएल की अपनी एक खुद की मैट्रिक्स लेवल है। इसमें आप सोचेंगे कि यूपी की अन्य विभाग जो हैं जैसे शिक्षा विभाग है या रेलवे का विभाग है केंद्र सरकार का, इनमें कहीं भी आप इस टेबल को नहीं पाएंगे। ये अपना यहाँ यूपीपीसीएल का अलग है, इसमें पे स्केल अलग अलग हैं। तो चलते हैं, आपकी सैलरी स्लिप किस तरह से बनती है और उसमें कौन कौन से भत्ते मिलते हैं उसकी जानकारी करेंगे। जैसा कि आपके सामने देखिए एक मैंने बनाया है यहाँ पे स्लिप। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने दे दिया नाम, एक मिस्टर ए टेक्नीशियन है, मिस्टर बी, मिस्टर सी। पहले टेक्नीशियन को जो नाम था वो TG2 था, TG सेकेंड, टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड। इसका नाम बदल करके विद्युत तकनीशियन रख दिया गया। ये वो इलेक्ट्रीशियन है, वो तकनीशियन हिंदी रूप है उसका। तो आप समझ रहे होंगे जो नाम है TG सेकेंड उसका जो है नया नाम क्या है, टेक्नीशियन है, विद्युत तकनीशियन, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन। तो अब आप इसमें देखिए सैलरी में क्या है, जो आपको बेसिक पे लगेगा वो लगेगा 27,200। इसके अलावा आपको जो डीए लगेगा, आपकी ज्वाइनिंग जो होगी या तो दिसंबर में हो जाएगी तो आपको 31 ही मिलेगी, और यदि दिसंबर के बाद मिलती है ज्वाइनिंग तो हो सकता है कि जनवरी के बाद जो फरवरी या मार्च में जाकर के आपका 3% या 4% जो बढ़ेगा डीए महंगाई के अनुसार, वो आपको डीए और अलग से मिल जाएगा। लेकिन जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जो मिल रहा है डीए वो 28% मिल रहा है, लेकिन 3% केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है और जो कि आपको जो है मान लीजिए मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 28 तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, नहीं तो वैसे 28 और 3 31% डीए हो गया इस समय। लेकिन अभी लागू नहीं किया आपने यहाँ यूपीपीसीएल में, जब लागू हो जाएगा तो 31 के हिसाब से पुराना एरियर बन के मिल जाएगा, जब से ज्वाइनिंग होगी तब से। अब रही बात, ये समझ में आ गया होगा आपको कि 28 या 31 जो डीए है आपका, ये या तो आपको मिलेगा 28% और 31%, और दिसंबर के बाद ज्वाइनिंग होती है वो मान लीजिए आपके किसी प्रकार से, तो जनवरी से जो लागू होगा, मान लीजिए लागू तो होगा 1-2 महीने बाद होता है, जनवरी का लगभग मान लीजिए शुरुआत होगी तो आपका मार्च अप्रैल में जाकर के आपका डीए इंक्रीजमेंट लगेगा, डीए का बढ़ोतरी लगेगी। जितनी मान लीजिए तय होती है उसमें महंगाई भत्ते जो तय होते हैं उसके अनुसार देखा जाता है कि कितने % डीए बढ़ाया जाए महंगाई के अनुसार। तो वहाँ 3 भी बढ़ जाए, 4 भी बढ़ जाए, जो बढ़ जाए अकॉर्डिंग, मान लीजिए 3 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, तो वो और मिल जाएगा आपको। मान लीजिए
3 और मिल गया, 31 में 3 और जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 34%। अब ये मानिए आपकी ज्वाइनिंग जो होगी जनवरी के बाद, तो वहाँ जो डीए मिलेगा आपको, तो ये मान के चलिए 34% आपको डीए मिलेगा। आपकी सैलरी मुख्य डीए पर डिपेंड करेगी यहाँ पर, क्योंकि डीए से ये सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी आपकी यहाँ। क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट टाइम विभाग में जो दे रहा है वो 28% डीए दे रहा है, और आपकी ज्वाइनिंग के लगभग 31 से 34% के आसपास पहुँच जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप इस डीए के डिफरेंस को यहाँ अपने आप इंक्लूड कर लेंगे। बाद बाकी मैं 31% के आधार पे आपको बता देता हूँ, मध्यम उसमें ले रहा हूँ, ठीक है। तो 27,200 आपकी बेसिक पे हो गई। 31% इसका आप जब निकालेंगे, जो बेसिक पे है उसका 31% निकालेंगे तो आपका 8,432 रुपये बनेंगे, जो कि आपका डीए हो गया। अब बात आती है एचआरए। एचआरए आपका देखिए 3 कैटेगरी में होता है। यूपीपीसीएल ने 3 कैटेगरी बना रखी हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ए में वे शहर आते हैं जो ए ग्रेड के माने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका प्रयागराज है, लखनऊ है, कानपुर है। इस तरह से जो हैं वो आपके समझिए ये आपके आएंगे ग्रुप ए में। और जहां आपको एचआरए मिलता है कितना, 3,000। एचआरए आपको तभी मिलेगा जब आप आवास में नहीं रहेंगे, आपको क्वार्टर अलॉट नहीं होगा। अगर आपने क्वार्टर ले लिया, आप क्वार्टर में रह रहे हैं, आवास में रह रहे हैं, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा, फिर 0-0 दिखाएगा आपकी सैलरी स्लिप में, या ना दिखाए वहाँ पर। तो इतना समझ में आ गया हो आपके। और ए के अलावा दूसरी कैटेगरी होती है बी, जिसमें आपके कुछ छोटे शहर आते हैं। जैसे मान लीजिए अलीगढ़ है, अलीगढ़ में शायद 3,000 है, वहाँ भी ए ग्रेड का है। जैसे मान लीजिए और छोटे कस्बे हैं आपका, जो है कस्बे टाइप होते हैं गांव छोड़ करके, तो वहाँ आपका 1,500 लगेगा। कितना लगेगा, 1,500। और बिल्कुल ग्रामीण है तो वहाँ आपको फिर कितना मिलेगा, 1,000 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कुछ आपकी जो ग्रेडिंग की गई है ए बी सी में की गई है। ए ग्रेड में आपको 3,000 एचआरए मिलता है, बी ग्रेड में आपको 1,500 मिलता है, और सी ग्रेड में 1,000 मिलता है। अब डिपेंड करता है आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, किस क्षेत्र में होगी। वो क्षेत्र में जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी वो क्षेत्र आपका किस ग्रेड में आ रहा है, इसकी लिस्ट है एक। अगर चाहें तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस लिस्ट को भी डाल दूंगा कि आपकी ज्वाइनिंग जहाँ हो रही है वो किस ग्रेड में आ रही है, वहाँ आपको कितना एचआरए मिलेगा। तो एचआरए के बारे में आपको क्लियर हो गया। एचआरए 1,000 से 3,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है आपका, उस पर भी आपकी सैलरी डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से। ये ना समझे कि मेरे मित्र हैं उनको सैलरी 38,597 मिल रही है और मुझे मिल रही है 35,555, तो इतना अंतर कैसे आ रहा है। तो ये सारा अंतर होता है, केवल मान लीजिए आपका एचआरए बदल देता है सैलरी को, ठीक है। आपस में एक ही बैच के हैं और एक ही पोस्ट पे हैं और सैलरी अलग अलग मिल रही है, तो वो जरूरी नहीं कि सैलरी का जो है बेसिक पे बदल जाए। बेसिक पे नहीं बदलेगा आपका, वहाँ एचआरए बदल जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ये टेक्निकल अलाउंस होता है, जो टीजी सेकंड को 150 रुपये बराबर मिलता है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको बराबर मिलता है ये वाला। अब मेडिकल अलाउंस है आपका, ये भी आपको 200 रुपये मिलेगा। और वॉशिंग अलाउंस है, ये वॉशिंग अलाउंस जो है नए टीजी2 को नहीं मिलता है। इनको जो है 1 साल कंप्लीट हो जाए या कुछ इसका मानक है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि ये कब से मिलेगा आपको। वो ज़्यादा नहीं है, 40 रुपये है, इससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा आपका। तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए यूपीपीसीएल की ओर से टीजी सेकंड को वर्दी वगैरह मिलती है विभाग से, टेक्नीशियन को वर्दी वगैरह मिलती हैं, तो उनकी धुलाई का जो खर्चा होता है वो 40 रुपये वो देता है विभाग हर महीने। तो जब से आपको वर्दी मिल जाएगी उस समय से आपको 40 रुपये और मिलना शुरू हो जाएंगे। वर्दी नहीं मिलेगी तब तक आपको ये 40 नहीं मिलेंगे, ऐसा अनुमान मेरा है कि 40 रुपये आपको कब से मिलेंगे, ठीक। अब आप यहाँ से यहाँ तक का टोटल कर लीजिए
कि बेसिक पे 27,200, 8,432, HRA 3,000, TA 150, MA 200 और WA वॉशिंग अलाउंस 40। इन सब को जोड़ लेंगे तो 39,022 रुपये बनेंगे आपके। कितने बनेंगे? 39,022। और ये EC 425 रुपये आपका हर महीने कटेगा। EC का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का मतलब है कि आप मान लीजिए आवास लेके रह रहे हैं, आपका आवास का पैसा कट रहा है, तो वहाँ आपका जो बिजली का बिल होगा वो एक तरह से फिक्स चार्ज के रूप में 425 रुपये के रूप में काटा जाएगा आपकी सैलरी से। तो अब इसमें से मान लीजिए जो 39,022 है उसमें 425 कट जाएंगे, तो आपकी बची सैलरी जो होगी 38,597, ये आपको सैलरी मिलेगी शुरुआत में। फिर आप पे एक सूचना मिलेगी कि आप जो अपना CPF अकाउंट खुलवा लीजिए। CPF ये आपका जो है एक फंड अकाउंट है जहां आपका मिनिमम 10% कटता है और अधिकतम आपकी इच्छा है आप कितना कटवाना चाहते हैं इसमें। जहां आप CPF में 10% आप कटवाएंगे अपना मिनिमम और 10% विभाग अपना देगा। इस प्रकार से आपका वहाँ डबल होता चला जाता है। CPF में अकाउंट में आप कटवाएंगे 10 से अधिक कितना भी कटवा दीजिए, जैसे 15 कटवा दिया आपने, 20 कटवा दिया, लेकिन विभाग आपको 10 ही देगा उसमें। ये नहीं कि आपको 15 कटाया तो 15% और दे देगा, 15 नहीं देगा। उसकी अधिकतम जो है वो 10% की वो लिमिट है, वो 10% ही देगा और मिनिमम आप 10% तो कटाएंगे ही कटाएंगे उसमें जो है। तो आप समझ गए होंगे CPF अकाउंट खुल जाएगा तो आपकी 10% सैलरी CPF में चली जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से 10% और कम हो जाएगी जब CPF अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद। लेकिन फिलहाल जो ज्वाइनिंग के बाद आपकी जो होगी सैलरी वो आप समझ गए होंगे 3,000 DA के साथ में वॉशिंग अलाउंस मिले तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी। यदि आपको वॉशिंग अलाउंस नहीं मिलता है तो ये आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। और मैंने यहाँ DA चेंज कर दिया है, कितना HRA चेंज कर दिया, आपको कितना 1,000 कर दिया है। 3,000 यहाँ पे जो आपका HRA था यहाँ 1,000 कर दिया है। DA वही 31% है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 36,557 रुपये आपकी सैलरी बन रही है और यहाँ बन रही थी कितनी 38,597। कितना अंतर आ गया ना। और इसी प्रकार से आप देखिए मिस्टर C की अगर सैलरी देखेंगे आप, आपके साथ ही बैच में है मान लीजिए, तो इनकी HRA नहीं मिल रहा इनको क्योंकि ये आवास में रह रहे हैं और आवास में नहीं रहते तो आपको आवास का HRA मिलता है, ठीक है। अब ये आवास में रह रहे हैं तो इस हिसाब से उनको जो है ये सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा, 1,000 जो भी है वो सैलरी में नहीं दिया जाएगा आपको। और यहाँ आपको मान लीजिए TA मिल गया इनको, MA मिल गया, WA नहीं मिला इनको, ठीक है। और 425 रुपये की सैलरी से कटौती होती रहेगी। ये आपकी 425 का कटौती का मतलब होता है AC इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, ठीक है। टोटल इनकी सैलरी बनेगी 35,557, ये इनकी सैलरी हो गई। अब आप मान के चलिए कि आपको आवास नहीं मिलता है, आवास नहीं मिलता है तो आप अपनी सैलरी एक तरह से मानिए बनेगी आपकी ये वाली 36,557, 1,000 HRA पर। और यदि आवास में रह रहे हैं तो सिंपली आप नोट कर लीजिए कि आपकी सैलरी 35,557 बनेगी, 35,557 रुपये ये आपकी सैलरी होगी। 35,557 रुपये न्यू सेल जो अभी जो बैच है आपका 2021 दिसंबर 2021 में ज्वाइनिंग होगी उनकी। अगर दिसंबर में नहीं होती है तो अगर मान लीजिए 2022 में ज्वाइनिंग होती है आपकी तो आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी DA के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो आप देख लेंगे अपने आप से। तो सैलरी बनने का जो मूल फंडा है मैंने आपको यहाँ बता दिया। बेसिक पे कितना है, DA उस पर लगा लीजिए, HRA आपको कितना मिल रहा है अपने आप जोड़ लीजिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और ये आपको तो मिलेंगे ये वाला फिलहाल आपको मिले और ना भी मिले इसकी मैं कह नहीं सकता क्योंकि ये वर्दी मिलने का तब मिलता है, ठीक है। तो
ये आपको फैक्टर मैंने आपको बता दिए कि आपको कौन कौन से भत्ते मिलते हैं। यही भत्ते आपको मिलते हैं। पहले एक CCA और मिलता था, वो हटा दिया है। और आपका कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके कोई भी वो प्रश्न है उसका हम पूरा कोशिश करेंगे आपको उसका आंसर देने की। और कोई भी समस्या है, इससे आज आपको कोई भी जानकारी लेनी है UPPCL में TG सेकेंड यानी टेक्नीशियन के पद पर जो आप नियुक्त होने जा रहे हैं, आपको कोई भी जानकारी लेनी है, चाहे वो लीव से हो, छुट्टियों से हो, हैं, वेतन भत्ते मैंने आपको यहाँ बताई दिया, आपके वेतन और भत्ते क्या क्या मिलेंगे, और इसके अलावा क्या क्या वर्क रहेंगे आपको यहाँ जो करने होते हैं ड्यूटी पर, ड्यूटी कितने घंटे की करेंगे, किस तरह शिफ्ट लगती है आपकी, और तमाम विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ कि आपको किस तरह से वहाँ ड्यूटी करनी है, ड्यूटी टाइम में आपको क्या क्या कार्य करने होंगे, ऐसे कौन कौन से रजिस्टर हैं, कैसे कैसे मेंटेन करने होते हैं, लॉगशीट कैसे मेंटेन करनी होती है। जो भी जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। और यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको जानकारी इसके बारे में मिल जाए कि वेतन और भत्ते क्या क्या हैं उनके लिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।